हाय। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई गेस यहाँ तक हमारा हो गया था लास्ट लेक्चर में, है ना। दिस वन वी हैव डन ऑलरेडी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a sin x प्लस b cos x। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना a sin x प्लस b cos x, इसको तो हम हमेशा ही इन टर्म्स ऑफ साइन या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉस कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देखो जरा। जैसे ये a sin x प्लस b cos x, इसको हम डिवाइड करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ठीक है, ऐसा क्यों करा? बिकॉज हम चाहते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन साइन या कॉस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमने इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया। आप तो इसको ऐसे देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है आपका, दिस इज कॉस अल्फा। मान लिया कि ये कॉस अल्फा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा आपका? दिस विल बी अंडर रूट ले लेते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी साइन अल्फा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो जरा, देखो कितना आता है। 1 माइनस कॉस अल्फा तो इतना है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर से ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर बचेगा, डेट कम्स आउट टू बी b ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपका कितना है, साइन अल्फा। अगर ये कॉस अल्फा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। और फिर तो ये कुछ ऐसा बन गया आपका साइन एक्स, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा बन गया ना, फॉर्मूला बन गया ये आपका साइन ए प्लस बी का। ए का काम एक्स कर रहा है और बी का काम अल्फा कर रहा है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। यहां तक सही है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहां पर भाई ये फाइनली ऐसे लिखा गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। सही है, वेयर साइन अल्फा, फिर से एक बार लिख देते हैं, साइन अल्फा कितना है, b ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये साइन अल्फा है यहाँ पर, एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू a ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, और अगर हमें ये अल्फा एंगल निकालना होगा तो कैसे करेंगे? दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे साइन अल्फा इतना है, कॉस अल्फा इतना है, दोनों को डिवाइड कर दो। साइन ओवर कॉस वी विल गेट टेन अल्फा, और यहां से तो कैंसिल ही हो जाएगा, सो वी विल गेट b ओवर a। डेट मीन्स कि अल्फा आ जाता है आपका टेन इनवर्स b ओवर a। यहां तक सही है भाई? सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स b ओवर a। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली हम इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वी कैन राइट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये कैसे हो गया देखो जरा, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, तो अब मैंने इसको, अगर हमें कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये साइन साइन होना चाहिए यहाँ भी, तो इसको साइन अल्फा बोल दो आपकी बार। अगर ये साइन अल्फा है तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो इस बार हमने क्या करा, इसको तो बोल दिया हमने साइन बीटा। अगर ये साइन बीटा है तो ये हो जाएगा कॉस बीटा, फिर ये हमारा पूरा लिखा जाएगा। ये तो हो गया कॉस कॉस प्लस साइन साइन, यानी कि ये कॉस एक्स माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। सही है, आई होप समझ में आ गया है। तो ये तो हमारे ऊपर है कि साइन में कन्वर्ट करना है या फिर कॉस में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया भाई? तो यहाँ पे ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, वेयर कॉस बीटा इज व्हाट, b ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड साइन बीटा इज व्हाट, a ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक सही है? अच्छा, अब देखो जरा, अभी इतना तो हमने कर लिया, ये लिखा गया ना इधर, यहां तक इसकी बात हो रही है। अब जो साइन है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, क्योंकि जो साइन की रेंज है वो तो -1 से 1 के बीच में होती है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर
यहां पर बात कर रहे हैं, लुक साइन एक्स प्लस अल्फा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। साथ में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है जो इनिशियली हमारे पास था उसको कन्वर्ट करके हमने ऐसे लिखा, सो दिस लाइज बिटवीन माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। एंड दिस इज व्हाट मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, गॉट इट। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस पर देखो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x, सही है। तो भाई यहाँ पर तो जो हमारे जो एक्सप्रेशन है ये हमारा a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में है ना, तो a का काम कर रहा है यहाँ पर 3, b का काम कर रहा है यहाँ पे -4, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाला, वी गेट अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट इज रूट 25 मीन्स 5, गॉट इट। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -5 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 5, ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं, ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा यहाँ पर कि x जो है आपका रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई इसके ऊपर कंडीशन नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, तभी आप ये लगा सकते हैं। अब इधर देखो जैसे सेकंड है -5 cos x माइनस 12 sin x, तो ठीक है, अब ये a का काम कर रहा है, या इसको a मान लो या इसको b मान लो, या फिर इसको a मान लो इसको b मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब a sin x प्लस b cos x फॉर्म का ये है, अगर है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा भाई आपके पास 25 प्लस 144, a -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर 25 -12 का स्क्वायर 144, that is under root 169 which in turn is equals to root 13, सही है। तो ये f of x है, ये -13 से 13 तक हो जाएगा, दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, यहां तक समझ में आ गया। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 3, f of x equals to 2 sin into x plus 30 डिग्री माइनस 4 cos x, ये है। तो क्या ये अभी a sin थीटा प्लस b sin थीटा की फॉर्म में है? नहीं ना, अभी तो नहीं है, तो अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे साइन a प्लस बी टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, तो साइन a प्लस बी फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, तो ये तो हो जाएगा साइन x कॉस थीटा, है ना, साइन a कॉस b होता है ना, प्लस है तो प्लस, देन कॉस a का काम कर रहा है x, तो कॉस x इंटू साइन 30 डिग्री, सही है। अब कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है, वैल्यू पुट करो, तो cos 30 हो गया √3/2, sin 30 हो गया हाफ 2 से, फिर यहाँ पर भाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, नाउ वी आर लेफ्ट विद √3 sin x माइनस 3 cos x। अब ये हमारा इस फॉर्म में चला गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a का काम कर रहा है √3, b का काम कर रहा है -3, सही है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, तो ये आपका आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, -3 का स्क्वायर 9, तो 3 प्लस 9 दैट इज 12, सो √12, ठीक है, √12 मतलब 2√3, इतना आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी भाई -2√3 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी कितनी हो जाएगी 2√3, समझ में आ गया। तो रिमेंबर दिस फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मतलब प्रोडक्ट से हम इसको कन्वर्ट करते हैं सम में, सम या डिफरेंस में, ठीक है। देखो जरा, अच्छा ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, सम डिफरेंस के, cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b। चलो एक बार देख लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा, है ना, cos a प्लस b इज cos a cos b,
प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब मान लो कि हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया, तो प्लस कर दिया तो यू कैन सी कि ये तो कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा आपका भाई, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, वही लिखा है 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, और इधर आ जाएगा राइट साइड में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सही है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। यहां तक सही है भाई। इन दोनों को ऐड करने पर वी गेट 2 cos a cos b, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो रहा है, देन cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसको याद रखा, ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। दूसरा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट माइनस सेकंड, तो सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपकी बार ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, और इधर हो जाएगा फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहे हैं ना, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, समझ में आ रहा है, दिस माइनस दिस किया है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। सही है, अब थर्ड एंड फोर्थ को आप ऐड कर लो, तो यू कैन सी कि cos a sin b कैंसिल हो जाएगा, है ना, और sin a cos b प्लस sin a cos b एक ही चीज लिखी हुई है, सो वी गेट 2 टाइम्स sin a cos b, तो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है हमारे पास 3 और 4 को ऐड करने पर 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, फिर 3 और 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, थर्ड में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 cos a sin b। ठीक है, राइट साइड से इतना आ जाएगा, एक बार मैं दिखा देता हूं, देखो जरा, थर्ड में से फोर्थ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड में से फोर्थ माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो भाई साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये दोनों ऐड हो गए, है ना, तो ऐड होने पे वी गेट 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, और ये इन दोनों को भी ऐड कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया 2 cos a sin b इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सही है, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूले। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले वी हैव, इनको हमने नाम दिया है CD फॉर्मूले। ठीक है, CD फॉर्मूले। अच्छा, जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े एक बार वो सारे दोबारा से लिख लेते हैं। 2 sin a cos b, फॉर्मूला इज sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b, फॉर्मूला इज sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b, दिस इज cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक, 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सही है, अच्छा, जब cos cos है तो यू कैन सी कि यहां पर भी cos cos है, जब sin और sin है तो भी cos cos है, जब sin cos है तो sin sin, cos sin तो sin sin। ठीक है, ध्यान रखें इसका। अब एक काम करते हैं, a प्लस बी को मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू सी, एंड a माइनस बी को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू डी। सही है, अब इन दोनों को आप ऐड करो, तो जब आप ऐड करोगे यू कैन सी b से b कैंसिल, वी गेट 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो यहां से a निकाल लो, ये आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। अगर इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो भाई a से a कैंसिल, वी गेट 2b इक्वल टू c माइनस डी। सही है, तो यहां से आप क्या करो, b निकाल दो, तो a आ गया हमारे पास c प्लस डी बाई 2 और b आ गया हमारे पास c माइनस डी बाई 2। तो ऊपर अभी जो फॉर्मूला लिखे हैं वहां पर a की जगह तो लिख दो c प्लस डी बाई 2 और b की जगह लिख लो c माइनस डी बाई 2। सही है, तो ये फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। यहां पर क्या था आपके पास, a प्लस बी, तो उसको तो हमने c लिखा हुआ है, यहाँ पे था a माइनस बी, तो उसको हमने d लिखा है, तो साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला बन गया 2 साइन, यहाँ पे था a, तो a की जगह हमने लिखा है c प्लस डी बाई 2, ये 2 साइन ए कॉस बी था ना, और b की जगह लिख दिया c माइनस डी बाई 2। सही है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला था आपके पास 2 cos a sin b,
ए की जगह लिख दिया सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह लिख दिया सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे फॉर्मूला था आपके पास साइन ए प्लस बी को सी लिखा था माइनस साइन ए माइनस बी को डी लिखा हुआ, सही है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास टू कॉस ए कॉस बी, ए को लिखा है सी प्लस डी बाई टू और बी को लिखा है सी माइनस डी बाई टू, सही है। और इधर फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी इज सी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, सही है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला था हमारे पास टू साइन ए साइन बी, ए मतलब सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, और बी मतलब सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस था, ठीक है। देखो जरा ऊपर, हाँ जी, ये था ना फॉर्मूला, लुक ये फॉर्मूला था। अगर इसको पहले लिखना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई वहां पे, सही। देखो यहाँ पे कॉस सी पहले लिख दिया ना, एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। जो ऊपर फॉर्म में लिखा था वहां पे मैंने माइनस नहीं लगाया, तो वहां पे मैंने a माइनस बी पहले लिखा हुआ था, देन माइनस कॉस ए प्लस बी, सही है, ये चीज है। तो अभी तो हम क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी को सी मान रहे हैं, तो दिस इज सी, दिस इज माइनस एंड दिस इज डी। तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस सी पहले लिखा जाएगा, देन माइनस कॉस डी, और ये माइनस फिर हम राइट साइड लगा लेंगे, सही है, समझ में आ गया। तब बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी इज माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, या फिर अगर माइनस अंदर लेके जाना चाहते हो तो इसको डी माइनस सी कर लो, आपकी मर्जी है, जिस भी फॉर्म में याद रखना चाहते हो रख सकते हो, सही है। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस 2 पाई ओवर 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई ओवर 3 इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, सही है भाई। तो आप तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या करो, आप सी डी फॉर्मूला लगा लो इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में आप सी डी फॉर्मूला लगाओ। तो ये तो साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला इस दोनों साइन साइन में है ना, साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो जब सी इन दोनों को प्लस करके बाई टू कर लो तो यू विल गेट 2 अल्फा, दिस प्लस दिस यू विल गेट 6 पाई ओवर 3 दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस माइनस दिस, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इसमें से माइनस करोगे यू विल गेट माइनस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 कॉमन आके यहाँ से कैंसिल, वी गेट पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे बचेगा भाई, अच्छा कॉस के अंदर यहाँ पे माइनस में है एंगल, ठीक है, तो लेकिन फर्क नहीं पड़ता उस बात का, तो है ना। तो ये माइनस साइन बाहर तो जाएगा नहीं, बिकॉज वी नो दैट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सही है। तो वही लिखा है यहाँ पे। तो ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई बाई 3 बचा, कॉस पाई बाई 3 की आप वैल्यू रख सकते हो 1/2, एंड साइन पाई प्लस अल्फा वो तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और ये 2 आपका यहाँ से कैंसिल, तो ये 2 कैंसिल, साइन माइनस साइन ये भी कैंसिल आपका, वी गेट 0। आई होप समझ में आ गया है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो, ऑप्शन है आपके पास, ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175, तो इन दोनों में सी डी फॉर्मूला लगा लो, cos c प्लस cos d, फॉर्मूला इज 2 cos c प्लस d बाई 2, दिस प्लस दिस कर लो बाई 2 कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 120 बाई 2 वी गेट 60, दिस माइनस दिस कर लो, ये कितना हो जाएगा 10 बाई 2 दैट इज 5 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर इसमें से माइनस कर रहे हो तो माइनस में आएगा, है ना, लेकिन कॉस है यहाँ पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सही है। इतना हो गया, cos 60 की तो वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, तो डेट इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो cos 5 प्लस cos 175, अब दोबारा से इसमें सी डी फॉर्मूला लगा लो, cos c प्लस cos d, सो वी गेट 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 180/2 cos 90 एंड 175 माइनस
5 दैट इज 170 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 65। ठीक है, इतना ही आएगा। दिस माइनस दिस करना था ना, 170, इतना ही होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इधर गलत लिखा है, ये 85 होगा, है ना, 85, तभी तो 170 बनेगा। 175 माइनस 5 इज 170 बाई 2 करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, बट ये cos 90 आ गया, तो cos 90 की वजह से पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। समझ में आ गया, सो आंसर इज 0। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that cos 20 into cos 100 plus cos 100 into cos 140 minus cos 140 into cos 200 इक्वल्स टू -3/4। ये प्रूफ करना है भाई हमें। तो ठीक है, तो जैसे हमें cos प्रोडक्ट में दिखाई दिया, लेकिन साथ में 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लिया इसका। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला आप लगाओ यहाँ पे। 2 cos A cos B यानी कि cos A प्लस B, तो 20 प्लस 100 वी गेट 120 प्लस cos A माइनस B। ठीक है, 20 माइनस 100 दैट इज -80, बट cos है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस 80 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे 100 पहले ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सभी में फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर भी 100 प्लस 140 इज 240 प्लस cos A माइनस B, है ना, 140 माइनस 100 वी गेट 40 है, तो 2 cos A cos B यहाँ भी लगेगा, 140 प्लस 200 वी गेट 340। ठीक है, प्लस लेकिन बाहर यहाँ पे माइनस है तो ये इसलिए यहाँ भी माइनस आ गया। ठीक है, A माइनस B, 200 माइनस 140 वी गेट 60। सही है, तो 120 को तो आई कैन राइट पाई माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, है ना। cos 80 अपनी जगह है, 240 को वी कैन राइट पाई प्लस 60, 180 प्लस 60 करके, है ना, 40 एज इट इज छोड़ दिया। 340 को वी कैन राइट 2 पाई यानी 360 में से 20 माइनस करके लिख सकते हैं, एंड cos 60 अपनी जगह है। सही है, तो ये हो जाएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो माइनस cos 60, आप थर्ड में जा रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस cos 60, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस cos 60 है, तो माइनस cos 60 की मतलब cos 60 की वैल्यू हो गई, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ, है ना। तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ तीनों मिलकर कितना हो गया, -3/2। सही है, क्या क्या बच गया, cos 80 cos 40 एंड माइनस cos 20। cos 80 प्लस cos 40, इसमें आप लगा लो CD फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें तो लग जाएगा आपका CD फॉर्मूला। देखो, हाफ -3/2 अपनी जगह, cos C प्लस cos D, फॉर्मूला इज 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, तो वही क्या है, C प्लस D/2 यानी कि 120/2 60 एंड 80 माइनस 40 यानी 40/2 दैट इज 20। सही है, cos 60 की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ cos 20 बचेगा, माइनस cos 20 ये भी कैंसिल, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद -3/4। सही है, समझ में आ गया, बस यही हमें प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट cos 18 माइनस sin 18 इक्वल्स टू √2 sin 27 डिग्री। सही है, ये हमें प्रूव करना है, तो फिर CD फॉर्मूला लगा लिया cos C, अब बट अभी यहाँ पे साइन है, अभी तो फॉर्मूला नहीं लग सकता, है ना। तो एक काम करते हैं भाई, cos में होना चाहिए, तो इसको cos में लिख लिया, इसको लिख सकते हैं cos 72 डिग्री, है ना, बिकॉज 18 और 72 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको तो ऐसे करके लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 18 दैट इज cos 72। अब फॉर्मूला लग जाएगा cos C माइनस cos D का, CD फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, फॉर्मूला इज -2 sin C प्लस D/2। ठीक है, तो दिस प्लस दिस बाय 2 कर लो आप, कितना हो जाएगा 90/2, वो तो इतना आ गया, एंड C माइनस D/2 18 माइनस 72
दैट इज -54 डिवाइडेड बाई 2 इतना आ जाएगा। तो ये आ गया sin 45 यहाँ से, और यहाँ से आ गया sin 27, और ये वाला माइनस साइन बाहर चला जाएगा तो प्लस हो गया। सही है, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये चीज समझ में आ गई। बस साइन 45 1/√2 होता है, वैल्यू रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका √2 sin 27। सही है भाई, 2 को लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, एक कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज if 3 sin theta plus 2 alpha equals to sin theta, then prove that tan theta plus alpha plus 2 tan alpha equals to 0। ये प्रूव करना। ठीक है, तो कैसे करें? एक तो साइन से जाना है हमें टेन में, साइन से टेन में कन्वर्ट करना है, जो प्रूव करना है उसमें हमें टेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक काम करते हैं, ऐसे साइन थीटा है, इसके नीचे ले जाऊं तो साइन थीटा, या फिर साइन थीटा को नीचे ले जाऊं, कैसे भी कर सकते हैं। तो साइन थीटा को नीचे लिया है, तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा ओवर साइन थीटा, और ये 3 चला गया इधर नीचे, तो 1/3। ठीक है, फिर हमने क्या करा यहाँ पे अप्लाई सी एंड डी, यानी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये सी डी फॉर्मूला नहीं है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात हो रही है। आई होप पता होगा। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ। इफ वी हैव टू नंबर्स लाइक दिस, इस तरह से ए ओवर बी, तो सी एंड डी अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी। सही है, तो वही क्या है यहाँ पर भी, तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 3। ये सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें सी डी फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ भी सी डी फॉर्मूला लगा लो। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला होता है आपका 2 sin c प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 कर लो, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा। सही है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 होता है। तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो आपका थीटा थीटा कैंसिल, 2 अल्फा बाई 2, वी आर लेफ्ट विद ओनली अल्फा। सही है, साइन c माइनस साइन डी लगेगा यहाँ पर, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है, तो दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे, ये आ जाएगा आपका थीटा ओवर अल्फा, थीटा प्लस अल्फा इंटू c माइनस डी बाई 2 होता है, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा, इतना बचेगा। सही है, और राइट साइड में बच गया भैया आपके पास 4 ओवर -2 इतना, दैट इज -2। सही है, तो यू कैन सी कि हो क्या रहा है। अब साइन बाय कॉस, इसको चाहे नीचे ले जाओ, tan अल्फा बन जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा, तो -2 tan अल्फा। सही है, और साइन ओवर कॉस ये हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा। तो यही हमें प्रूव करना था, हो गया। सही है, आई होप कि समझ में आ गया है। तो फाइनली वी गेट tan थीटा प्लस अल्फा, ये माइनस का लेफ्ट हैंड साइड आकर ये हो गया प्लस 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव। तो ये हमारा प्रूफ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रूव दैट tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल्स टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। सही है, तो देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो tan 3a से स्टार्ट किया हमने, tan 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस a। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है वहां पे tan 3a है, 2a है, a है, तो यहाँ से आइडिया लग गया। तो 3a को हमने ब्रेक कर लिया 2a प्लस a में, उसके बाद tan a प्लस b वाला यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका tan 2a प्लस tan a ओवर 1 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 1 माइनस tan 2a इंटू tan b। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया भाई tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a, प्रोडक्ट में आ गया, ये चीज प्रूव करनी थी, प्रोडक्ट में मिल गया हमको, इक्वल्स टू tan 2a प्लस tan a। तो ये माइनस में है, इसको ले जाओ राइट हैंड साइड, बाकी टर्म्स को लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड। सही है, तो ये हो जाएगा tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल्स टू tan 3a माइनस tan 2a, लेफ्ट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, सो माइनस tan। समझ में आ गया।
तो यही प्रूव करना था, हो गया। आगे चले। तो फ्यूचर के लिए आप नोट कर सकते हो, कभी भी वेन एवर वी हैव लाइक 10a प्लस बी इंटू 10a 10b, ठीक है, मतलब 10a 10b लिखा है और यहाँ पे इन दोनों का सम है, ठीक है, यानी 10 में लिखा हुआ है 3 टर्म्स लिखी है, प्रोडक्ट में है, और एक में यहाँ पर बाकी बचे हुए 2 एंगल का सम है, तो हम उसको हमेशा ही इन टर्म्स को ब्रेक कर सकते हैं एज अ समेशन, लाइक जो सम लिखा हुआ है जो एंगल में वो टर्म पहले लिखेंगे 10a प्लस बी, बाकी जो 2 बच गई उसको ऐसे माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, -10, यहाँ पे 10a 10b, तो -10a -10b करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको सही कर लो, -10a -10b, सही है। कहाँ से आ गया ये देखो जरा, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, ये देखो जरा, जैसे ये एंगल है, इन दोनों का सम यहाँ पर है, तो ये पहले लिखा है, फिर माइनस ये वाला लिखा है 10 फिर -10a, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे, इसको सही कर लो, दिस इज 10a फिर 10b, सही है, ये सही कर लो। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। If we have sin a equals to sin b and cos a equals to cos b, then prove that sin a minus b over 2 equals to 0, सही है, ये प्रूव करना। तो sin a equals to sin b है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ और CD फॉर्मूला लगा लो, ऐसे यहाँ पर भी cos a equals to cos b गिवन है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, cos a minus cos b equals to 0 हो गया, और इसमें भी CD फॉर्मूला आप लगा लो। तो sin c minus sin d फॉर्मूला इज 2 cos a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, यहाँ पर cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला है ना, तो ये होता है -2, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो कुछ ऐसे लिखा है a इंटू बी इक्वल टू 0, है ना, ये पूरा a ये पूरा b, a इंटू बी इक्वल टू 0, इसमें क्या होता है इधर a 0 और b 0, सही है, तो यहां से हो गया साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर cos a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0, और यहां से आ गया साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0, सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो यही प्रूव करना था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो गया, समझ में आ गया, यही प्रूव करना था। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड लैम्डा इफ sin 25 इंटू cos 115 इक्वल्स टू 1/2 sin 40 प्लस लैम्डा, सही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और 2 sin a cos b फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, 2 sin a cos b फॉर्मूला इज sin a प्लस b, तो 115 प्लस 25 कितना हो जाएगा 140, प्लस sin a माइनस b होता है, तो 25 माइनस 115 वी गेट -90, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया, वी गेट माइनस sin 90, और sin 90 तो 1 होता है, तो वी गेट 1 है, तो भाई ठीक है, हाफ यहाँ भी है sin 40 प्लस लैम्डा -1, यानी लैम्डा इज इक्वल टू -1, कंपेयर कर लो, आ जाएगा आपका, सही है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एलिमिनेशन पर है, वी हैव टू एलिमिनेट थीटा एंड फाई, ठीक है, एंड भाई 2 अननोन है, इनको एलिमिनेट करना है, मतलब कम से कम 3 इक्वेशन की जरूरत होगी, तो 3 इक्वेशन आपको दी हुई है, 1 2 3, सही है, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू n, b sin स्क्वायर फाई प्लस b cos स्क्वायर फाई इक्वल टू n, एंड लास्ट इक्वेशन इज a tan थीटा प्लस b tan फाई, ठीक है,
और ए और बी क्या है, इक्वल नहीं है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे वो देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ से हम थीटा में है तो यहाँ से tan थीटा निकाल लेते हैं और यहाँ से tan फाई निकाल देते हैं, उठा के यहाँ डाल देते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। सही है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो। सही है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, करके देखो आप खुद ही पता चल जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया भाई, ए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है। और ये बी इधर चला जाएगा तो एम माइनस बी। साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाता है एम माइनस बी ओवर ए माइनस बी, लेट्स से फर्स्ट। सही है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करो आप, साइन स्क्वायर फाई इसको हमने चेंज कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई में। ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ए इतना है और माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर फाई कॉमन आके ए माइनस बी बचेगा और ये बी इधर चला जाएगा एन माइनस बी। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू आ गई एन माइनस बी ओवर ए माइनस बी। ठीक है। अब आप खुद देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा से मैं कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर करके, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर करके निकाल लो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम माइनस बी ओवर ए माइनस बी, एलसीएम ले लो। तो भाई यहाँ से आपका बी बी कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट ए माइनस एम ओवर ए माइनस बी। ठीक है। लेट्स से इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड। कॉस स्क्वायर फाई से साइन स्क्वायर फाई निकाल दो, वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके, है ना, एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा आपका ए माइनस एन ओवर ए माइनस बी। सही। भाई वीडियो को पॉज करो और खुद भी करके देखो। सही है। जहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना भाई ठीक है जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो बाकी तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए भाई, प्लस माइनस हो गया है, ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, आपने 10th में भी करी थी, तो ये तो आपको खुद ही करके देखनी चाहिए। चलो बट फिर भी सही है। तो अब हमारा काम क्या है, हमें तो tan थीटा और tan फाई निकालना है। तो साइन स्क्वायर पता है, कॉस स्क्वायर पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, tan स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो भाई ए माइनस बी कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास m माइनस बी ओवर ए माइनस एम। सही है। सिमिलरली tan स्क्वायर फाई आपके पास आ जाएगा डिवाइड करके n माइनस ए ओवर बी माइनस एन। ठीक है। अब जो तीसरी इक्वेशन है वो थी a tan थीटा इक्वल्स टू b tan फाई। सही है। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, वी विल गेट a स्क्वायर tan स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर tan स्क्वायर फाई। तो भाई tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर फाई की ये वाली वैल्यूज रख दो, तो थीटा और फाई आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सही है। देखो जरा वैल्यू रख दी, ये आ गया m माइनस बी ओवर ए माइनस एम, यहाँ भी वैल्यू रख दी n माइनस ए ओवर बी माइनस एन। ठीक है। तो वैसे तो यहीं पर ही हमारा क्या है, थीटा और फाई एलिमिनेट हो गया, तो हम क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। सही है। उसने तो एलिमिनेट करने के लिए बोला था, यहाँ पे छोड़ दिया। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, जिस फॉर्म में हमारा ऑप्शन होगा उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सही है। तो बाकी तो अब देखो इसको रिड्यूस करने का काम रह गया, वो आप खुद भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, जो कॉमन आता है वो कॉमन कर लो। ठीक है। तो ये लो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और खुद ही करके देखो, आपके सामने सॉल्यूशन है। आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट। ये तो बच्चों वाली बात है ना कि भाई अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये सब आप खुद देख लो। तो फाइनली भाई ये आपका रिड्यूस होके फाइनली ऐसे लिखा गया, ए बी एम प्लस एन इक्वल्स टू एम एन ए प्लस बी। सही, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा अब इन क्वेश्चन को मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन तो अगर हम करने बैठ गए तो फिर तो हो गया ऑब्जेक्टिव पेपर। तो अब इसमें करेंगे कैसे वो देखो आप। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था। अब इधर चलो मान लिया थीटा को हमने 0 रख लिया, ठीक है, 0 डिग्री, तो साइन 0 0, एम कितना आ गया
एम आपके पास आ गया बी, एम की वैल्यू आ गई बी। यहाँ भी 5 को रख लो 0, कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सही लगे। तो ये 0 हो गया, यहाँ से एन आ गया आपके पास ए, एन आ गया ए, ठीक है। और ये भी सेटिस्फाई हो गया बिकॉज 10 0 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो थीटा को 0 रखने पर सही है। फिर अब हम आएंगे ऑप्शन के पास, एन ए है और एम बी है। फिर हम आएंगे ऑप्शन के पास, भाई 4 ऑप्शन होंगे, फिर ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अब मान लो कि जैसे ये वाला ऑप्शन है, एम और एन की वैल्यू रख दो, एम कितना है बी, एन कितना ए, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ए प्लस बी, और राइट साइड में एम एन ए बी और ए प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, मतलब सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे फिर ऑप्शन को सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा, ये चीज समझ में आ गई। तो ऑब्जेक्टिव में ये अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि वहां से अगर एलिमिनेशन करने बैठ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If tan a minus tan b equals to x and cot b minus cot a equals to y, then prove that cot a minus b equals to 1 by x plus 1 over y। ये प्रूव करना भाई, तो बहुत सिंपल है। ये तो आपको x दिया है, अब जैसे 1 by x हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रूव करना है उसी को माइंड में रख के चला कि यहाँ पर तो x है, यहाँ 1 by x है, तो रेसिप्रोकल कर ली, तो 1 by x इज 1 over tan a minus tan b, सही है। यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दिया, ये y है तो 1 over y इतना हो गया, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 10 में कन्वर्ट करोगे सो यू विल गेट 1 by 10 b 1 over 10 a, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा ना 10a इंटू 10b, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 10a माइनस 10b, सही है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो यू कैन सी डिनोमिनेटर में यहाँ भी 10a माइनस b है और यहाँ भी, जब ऐड करोगे सो यू विल गेट 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a इंटू 10, सही है, समझ में आ गया। अब ये देख लो किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो ये तो आपका फॉर्मूला बन रहा है 10a माइनस b का, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा 10a माइनस b, तो 1 over 10 इज कॉट, तो कॉट a माइनस b, बस यही हमें प्रूव करना था, हो गया बस, समझ में आ गया। समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी बहुत बढ़िया बात है, रिवाइंड करो दोबारा से देखो। नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है। ना समझ में आने वाले कोई है ही नहीं, इतने भी कोई टफ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव x cos थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। Then we have to prove that xy plus yz plus zx equals to 0, ये प्रूव करना। तो कैसे करेंगे देखो जरा, दिस इक्वल, ये तो कुछ ऐसा लाइक a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ठीक है। मान लिया दिस इज इक्वल्स टू k, सही है। तो यहाँ से हमने cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल दी, k ओवर x, k ओवर y, k ओवर ये z नीचे जाएगा, k ओवर z, सही है। अब हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, अब ये एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो इनको अगर मैंने ऐड किया, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये वाली टर्म बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ना, है ना। देखो एलसीएम लोगे, नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ बचेगा एक्स वाई देन प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये एक्सप्रेशन बन गया, सही है। और यहाँ पर cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, अब इसको आप क्या करो, यहाँ पे लगा दो सी डी फॉर्मूला, सही है। सी डी फॉर्मूला लगा लो भाई यहाँ पर, तो cos c प्लस cos d, फॉर्मूला कितना होता है cos c प्लस cos d, 2 cos a प्लस b बाई 2, तो दिस प्लस दिस कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा आपका थीटा प्लस थीटा 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका ये भी 2 पाई, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा प्लस पाई बचेगा इनटू cos c माइनस डी बाई 2, इसमें से माइनस करोगे तो ये इतना आ जाएगा आपके पास पाई बाई 3, सही है। करके देखो आप, समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो भाई cos 60 तो होता है हाफ 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एंड थीटा पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो इसलिए माइनस आ गया, सही है। एंड ये भी आपका कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, तो यहाँ से कितना बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ गया है, इजी था, है ना, इतना हार्ड नहीं था क्वेश्चन जितना लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ secant थीटा प्लस अल्फा प्लस secant थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 secant थीटा, शो दैट cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन देख के क्या माइंड में आ रहा है कि क्या करें। एक तो ये कि जैसे यहाँ पे प्लस में थीटा प्लस अल्फा थीटा माइनस अल्फा, और जो हमें प्रूफ करना है वो ओनली थीटा एंड ओनली अल्फा है, मतलब ये वाली एंगल है ना इस फॉर्म में नहीं है, ओनली थीटा एंड ओनली अल्फा कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो हमें जो प्रूफ करना है वो कॉस में है, यहाँ तो सीकेंट है, तो सीकेंट है तो इसको कॉस में कन्वर्ट किया हमने, तो 1/cos 1/cos, ठीक है, इक्वल टू 2/cos। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज cos c प्लस cos d, सी डी फॉर्मूला यहाँ पे लगा लो, cos c प्लस cos d दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2, जब ऐड करोगे अल्फा अल्फा कैंसल, 2 थीटा बाई 2 तो थीटा बचेगा, सही है, तो थीटा आ गया पिक्चर में, थीटा चाहिए था हमें। ऐसे यहाँ पे जब माइनस करोगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, करके देखो, ये आपका इतना आएगा cos माइनस 2 अल्फा बाई 2, तो cos माइनस अल्फा आएगा, लेकिन सिंस cos है तो माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो cos अल्फा लिखा था, नाउ 2 से 2 कैंसिल, सही है, और नीचे ये तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है ना, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है। बाकी तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इधर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा, और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, जो हमें प्रूफ करना है उसमें साइन नहीं है, तो यहाँ तो अभी हमें साइन दिखाई दे रहा है, तो साइन को तो हटाना पड़ेगा, इसको हम इधर लेकर आए, cos स्क्वायर थीटा कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा भाई आपका 1 माइनस, ठीक है, देखो इसको इधर लेकर आए हो और इसको इधर, ठीक है, तभी ये माइनस में था ना, प्लस में लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा कॉमन आने के बाद 1 माइनस कॉस अल्फा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा निकाल दिया, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 माइनस कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अब तो ये कुछ ऐसा लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगी, तो 1 माइनस कॉस कैंसल, आपका 1 प्लस कॉस बचेगा, तो 1 प्लस कॉस अल्फा बचा, यही हमें प्रूफ करना था, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y sin phi इक्वल टू x sin 2 थीटा प्लस phi, देन प्रूव दैट x प्लस वाई कॉट थीटा प्लस phi इक्वल टू y माइनस x कॉट थीटा। सही, तो पहले तो देखो क्वेश्चन को सोचो जरा कैसे करेंगे। तो जो हमें प्रूफ करना है वहां पे x प्लस वाई एंड y माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है, और साइन से कॉट में जाना है, यहाँ पे ओनली y एंड ओनली x है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक मिनट के लिए ऐसे लिख सकते हैं, साइन फाई ओवर, इसको नीचे लेके आ गए, साइन 2 थीटा प्लस फाई इक्वल टू एक्स ओवर वाई, ये y नीचे आ जाएगा, है ना, इतना। अब हमें चाहिए x प्लस वाई और y माइनस एक्स, ये कैसे आ सकता है, तो एकदम मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई CND मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो उसी से आएगा, ये तो x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर साइन फाई प्लस साइन 2 थीटा प्लस फाई ओवर साइन फाई माइनस साइन 2 थीटा प्लस फाई। सही है,
तो ये तो लग जाएगा आपका सी डी फॉर्मूला दोनों में, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, सी डी फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, इसमें लगाया सी डी फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों को ऐड किया तो थीटा प्लस 5 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 5 से 5 कैंसल, कॉस थीटा बचेगा, नीचे साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या है 2 कॉस, एक बार फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है ना फॉर्मूला। तो अब लगा के देख लो, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 करोगे दिस प्लस दिस, तो यू विल गेट थीटा प्लस 5, जब इसमें से ये माइनस करोगे ये कैंसल, और -2 थीटा बाई 2 यानी माइनस थीटा, तो वो जो माइनस है ना वो यहाँ पे बाहर आ गई। सही है, समझ में आ गई। तो भाई 2 से 2 कैंसल, तो साइन बाय कॉस tan हो गया तो tan थीटा लिख दिया, साइन बाय कॉस tan हो गया तो tan थीटा प्लस 5 लिख दिया। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है वो कॉट में है, तो कॉट में लिख लो भाई इसको, तो 1 बाय tan थीटा को लिख लिया कॉट थीटा, और माइनस अपनी जगह है, ठीक है, और ये tan नीचे जाके कॉट बन जाएगा, कॉट थीटा प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्रूफ हो गया। तो ये हो गया आपके पास भाई, अच्छा ये माइनस हटा दिया यहाँ से, इसको y माइनस एक्स लिख लिया, सही है, तो y माइनस एक्स हो गया इंटू कॉट थीटा, क्योंकि यही प्रूफ करना था हमें, और ये इधर चला जाएगा, सो वी विल गेट x प्लस वाई इंटू कॉट थीटा प्लस 5। समझ में आ गया भाई, हेंस प्रूफ। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।